दोस्तों स्ट्रेस शो का अगर किसी को बादशाह कहे जाते हैं कि वो तो अनुपमा यादव को ही कहा जाता है, क्योंकि वो लगातार स्ट्रेस शो के लिए फेमस और कहीं भी कुछ होता है तो स्ट्रेस शो में अनुपमा यादव को ही बुलाया जाता है। आप लोग जानते हो बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल 4 जगह की उनका राज चलता है, जो कि आप लोग को देखे होंगे कि कई जगह वो अपना स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई है। वही अनुपमा यादव लोगों के लिए बहुत कुछ सुविधा दी है, जो कि लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल को दिखाई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई ग्रोथ किया है तो अनुपमा यादव है, जो कि अच्छे तरीके से वो मतलब कि अपना हॉस्पिटल खोल के दिखाई, ओपनली दिखाई है, जो कि देख के आपको खुशी होगा। और गरीबों को सेवा करने के लिए फ्री अवसर रखा गया है, जो कि कम बजट में आप लोग को इलाज कर दिया जाएगा वहाँ पे। ऐसा सोच के लिए सल्यूट है अनुपमा यादव को, जो कि दिल से धन्यवाद करते हैं अनुपमा यादव को, जो कि इतने अच्छे तरीका से ये हॉस्पिटल खोली है और अपने मतलब कि काम को अंजाम दी है। आप लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में है, अभी तक नहीं कोई सोचा है और न ही कोई अभी तक हॉस्पिटल खोला है, लेकिन अनुपमा यादव पहली ऐसी कलाकार है जो कि एक हॉस्पिटल खोल को दिखाई है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और भोजपुरी इंडस्ट्री इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। आप लोग तो जान रहे होंगे, पवन हो या खेसारी हो, सबके साथ इनका सॉन्ग आना आप लोग को थोड़ा इनका वीडियो का झलक दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में देखिए अनुपमा यादव कैसे तरीका से ओपनली मतलब कि उद्घाटन कर रही है हॉस्पिटल का। आप लोग थोड़ा जिनका झलक दिखिए। अच्छा, गोरखपुर समझी कि हॉस्पिटल के गढ़ बाटे, लेकिन वो क्षेत्र छोड़ करके वो महाराजगंज काहे चुनाव कइली? देखिए, सबसे पहले तो सेलेक्ट करल बड़ा मुश्किल होला कि हमनी के कौन क्षेत्र में विकास करे के बाटे या कौन क्षेत्र में हमनी के हॉस्पिटल डालेम की लोग के सेवा हो सकी। तो ई जिम्मेदारी रहे बाकी सब लोग के जौन भी हमरा साथ है। हम तो बस नाम के बानी, बाकी जे भी पार्टनर बनी हॉस्पिटल में वहाँ लोग के ई रहे कि गोरखपुर में तो बहुत ज़्यादा सुविधा बाटे हॉस्पिटल के, लेकिन हॉस्पिटैलिटी की सुविधा महाराजगंज में गोरखपुर के अपेक्षा बहुत कम बाटे।